हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख मास की दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाएगी। तो वैशाख मास की दुर्गा अष्टमी 2025 में ये जो दुर्गा अष्टमी है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें कई युगों के दिव्य निर्माण होने जा रहे हैं। दुर्गा अष्टमी रविवार को सुबह 7:14 से अष्टमी शुरू हो जाएगी और सोमवार यानी कि 5 तारीख को जो है तो सुबह 7:35 तक अष्टमी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो व्रत है दुर्गाष्टमी का वो रविवार को ही किया जाएगा, यानी कि 4 तारीख को, क्योंकि 5 तारीख को भी तिथि है, इसके वजह से लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। और इसमें जो देखा जाए तो महत्वपूर्ण इसका और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग भी रहेगा, क्योंकि रविवार रहेगा और पुष्य नक्षत्र भी इस दिन रहने वाला है। तो इसे रवि पुष्य योग कहते हैं, जो कि और भी ज़्यादा आपके व्रत को, त्यौहार को, पूजा पाठ को और भी ज़्यादा फलीभूत करने वाला माना जाता है। तो इसका और भी अच्छा प्रभाव आपको मिल सकता है। ये दुर्गा अष्टमी का व्रत माँ जगदम्बा को समर्पित है। ये हर एक महीने के शुक्ल पक्ष में किया जाता है अष्टमी को, और दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से माँ जगदम्बा की कृपा से आपके जीवन में जो भी संकट हैं, चाहे शत्रु बाधा हो, रोग बाधा हो या किसी तरह का संकट, कोई समस्याएं हों, माँ जगदम्बा की कृपा से सभी कुछ दूर होते हैं और आपको अपने जीवन में सफलताएं और आप अपने जीवन में उन्नति प्रगति को प्राप्त करते हैं। आपको माँ जगदम्बा की कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को माँ जगदम्बा की आराधना, पूजन अष्टमी, दुर्गा मासिक अष्टमी में करना चाहिए। और ये जो व्रत रहने वाला है, इसमें पूजा का जो समय है सुबह है 7:15 बजे से लेके और दोपहर में 12:15 बजे तक का रहने वाला है। तो इस समय आप पूजन कर सकते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। पूजन में आप माँ जगदम्बा की आराधना के लिए देखिए जितना ही आप चाहें तो पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, परंतु आप कम से कम इतना बहुत आसानी से कर सकते हैं कि आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। माँ जगदम्बा की पूजा के लिए शुद्ध वस्त्र पहन लें। लाल वस्त्र हो तो बहुत ही सुंदर है, या तो जो भी आपके पास वस्त्र हो धुला हुआ, शुद्ध अवस्था शुद्ध हो तो उसे धारण कर लें। फिर माँ जगदम्बा की पूजा करें, उनको स्नान कराएं, उनको तिलक करें। माँ जगदम्बा को श्रृंगार वगैरह जो आपके पास यदि उपलब्ध हो तो वो करें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं। आपके पास जो भोग लगाने के लिए हो तो वो भोग लगा सकते हैं। और फिर जो है तो आरती करें, और आरती करने से पहले आप पूजन इत्यादि करके, यदि आपके पास समय हो तो आप दुर्गा चालीसा हो गया या दुर्गा सप्तशती या अन्य माँ जगदम्बा के जैसे नाम हो गए या 32 नाम माला हो गई, या जो भी आपको जितना समय हो उसके अनुसार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वगैरह, या जो भी आपके लिए संभव हो पाए। तो आप माँ जगदम्बा की आराधना करिए, इस तरह आरती पूजन करिए। आपके पास यदि और भी समय हो, जानकारी हो तो आप हवन भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो समय हो, श्रद्धा हो, जितना आप कर सकते हो तो आप माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।